दोस्तों आज सीरिया से आई एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रही हूँ। सीरिया में एक आतंकी हमला हुआ है और इस हमले के पीछे नाम है इस्राइल का। सीरिया में आतंकी हमले का क्या है नेतन्याहू कनेक्शन, बताऊंगी आपको आगे पूरी डिटेल के साथ। इसके अलावा दिखाऊंगी कि इस्राएली सैनिक गजा और लेबनान के लोगों के मातम पर किस तरह से जश्न मना रहे हैं। लेबनान में सीजफायर के बाद गजा के लोगों का क्या है दर्द, तमाम खबरें आपको डिटेल के साथ एक एक करके बताऊंगी, इसलिए आज का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक शिकायत है मेरी दोस्तों, वीडियो तो देखते हैं आप सब लोग पर लाइक नहीं करते। इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, खबरें लेकर आती हूँ, 3 से 4 घंटा लगता है, लेकिन आप लोग एक लाइक नहीं करते और बिना लाइक के वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो प्लीज दोस्तों लाइक किया करिए, लाइक करने में कंजूसी नहीं किया करिए, दबा कर लाइक किया करिए। लाइक करने के अलावा आप जहां से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं अपने नाम के साथ वहां का जिक्र भी जरूर किया करिए। डिटेल से आपको खबरें बताने से पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। सीरिया में बड़ा आतंकी हमला, एचटीएस आतंकी समूह ने सीरियाई अरब सेना के ठिकानों पर किया हमला। सीरिया में तख्ता पलट की साजिश को लेकर नेतन्याहू पर उठे सवाल। नेतन्याहू ने राष्ट्रपति को दी थी धमकी, कहा था आग से खेल रहे हैं सीरियाई राष्ट्रपति। गजा में इस्राएली सैनिकों की कई शर्मनाक करतूत, कैमरे में कैद, रिफ्यूजी कैंप पर बेवजह की फायरिंग, एक परिवार को उजाड़ने के बाद पासपोर्ट और फोटो में लगाई आग। नेतन्याहू की रेकड़ी निकालने पर ईरानी सेना के चीफ ने हिजबुल्लाह की ठोकी पीठ, कहा लेबनान में सीजफायर से गजा में शांति का निकलेगा रास्ता। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताती हूँ। गजा और लेबनान को बर्बाद करने के बाद क्या नेतन्याहू सीरिया को बर्बाद करने की साजिश में जुट गए हैं? क्या नेतन्याहू सीरिया में तख्ता पलट के लिए आतंकवादी समूहों का साथ दे रहे हैं? राष्ट्रपति बशर को सत्ता से बेदखल कर आतंकी समूह तहरीर अल शाम यानी कि एचटीएस को सीरिया की कमान सौंपने की साजिश रच रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारा चैनल नहीं कह रहा है, बल्कि 3 ऐसी घटनाएं जो एक साथ हुई हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। मेरी बातें दोस्तों गौर से सुनिए, गौर समझिएगा, जिससे आप नेतन्याहू के नापाक मंसूबों को खुद ब खुद समझ जाएंगे। जिस दिन नेतन्याहू की रजामंदी से लेबनान में सीजफायर लागू हुआ, जिस दिन नेतन्याहू ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर को बड़ी धमकी देते हुए कहा कि वो आग से खेल रहे हैं, ठीक उसी दिन सीरिया में बशर अल असद सरकार के खिलाफ बड़ा आतंकी हमला हुआ। क्या ये सिर्फ महज एक इत्तेफाक है या नेतन्याहू की साजिश का हिस्सा? दरअसल सीरिया में आतंकी संगठन तहरीर अल शाम यानी कि एचटीएस ने बड़ा हमला किया है। सीरिया के पश्चिमी अलेप्पो के ग्रामीण इलाकों में एचटीएस और एसएए यानी कि सीरियाई अरब सेना में बड़ी जंग हुई। कफर नाहा में दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग और गोलीबारी हुई। बताया जा रहा है कि एचटीएस ने सीरियाई अरब सेना के ठिकानों पर रॉकेट और टैंक से हमला किया। अलेप्पो के नूबल और जहरा इलाके में दोनों तरफ से जबरदस्त हवाई हमले हुए दोस्तों। सीरियाई अरब सेना और रूसी विमानों की तरफ से एचटीएस आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। उनकी तरफ से एचटीएस के ठिकानों और हथियारों के डिपो पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में एचटीएस आतंकियों ने एसएए यानी कि सीरियाई अरब सेना के ठिकानों पर धावा बोल दिया। हमले के दौरान एचटीएस ने अल कासमिया, अल सल्लम, वारिस डार्कल और हूर इलाके पर कब्जा कर लिया। सीरिया का इदलीब इलाका एचटीएस आतंकियों का गढ़ माना जाता है और पिछले कई सालों से सीरियाई अरब सेना और एचटीएस आतंकियों में झड़प होती रही है। हालांकि 2020 के बाद सीरियाई सरकार के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है दोस्तों। आपको बता दें कि हयात तहरीर अल शाम एक सुन्नी आतंकी समूह है जो आईएसआईएस आतंकी समूह जितना खतरनाक और खूंखार है। एचटीएस का गठन 2017 में हुआ था। इसमें जैश अल अहरार, जबात फतेह अल शाम, अंसार अल दीन फ्रंट, जैश अल सुन्नी, लिवा अल हक, नूर अल दीन अल ज़ेकी जैसे आतंकी समूह शामिल हैं।
HTS का मकसद राष्ट्रपति बशर को सत्ता से बेदखल करना और उनकी जगह पर पश्चिमी देशों के पसंदीदा नेता को बैठाना है। हिजबुल्लाह ईरान हुती लड़ाकों की वजह से HTS अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया है। अभी तक बताया जाता है, ये दावा किया जाता है कि HTS इस्राइल समर्थित मिलिटेंट ग्रुप है। आरोप है कि इस संगठन को नेतन्याहू और तुर्की का पूरा समर्थन हासिल है और इस संगठन को मजबूत करने में दोनों देश जी जान से जुटे रहते हैं। कहा यह भी जाता है कि इस्राइल, तुर्की और पश्चिमी देश अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए HTS की मदद करते हैं। आरोप है कि HTS को मजबूत करने के पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 और इस्राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। आतंकी हमले के दौरान HTS ने 2 सीरियाई सैनिकों को पकड़ लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है, आप देख सकते हैं। दोनों सैनिकों को बंधक बनाने के बाद HTS के आतंकी किस तरह जश्न मना रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। दूसरी तरफ सीजफायर के बाद लेबनान में तबाही और नरसंहार तो रुक गया है, लेकिन गजा में इस्राएली सैनिकों का जुल्म और नरसंहार जारी है। सोशल मीडिया पर इस्राएली सैनिकों की शर्मनाक करतूत वायरल हो रही है। दोस्तों, गजा से सामने आए एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि सिर्फ मस्ती के लिए किस तरह इस्राएली सैनिक एक रिफ्यूजी कैंप को निशाना बना रहे हैं, उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग के दौरान वहां मौजूद बाकी सैनिक हंस रहे हैं। निशाना चूकने पर फायरिंग करने वाले शख्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। गजा में किस तरह से इस्राएली सैनिक नरसंहार को अंजाम दे रहे हैं, मौत किस तरह उनके लिए मजाक है, ये इसकी जीती जागती तस्वीर है दोस्तों, जो कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इस्राएली सैनिकों की शर्मनाक हरकत की एक और तस्वीर सामने आई है। गजा में एक घर को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद इस्राएली सैनिक किस तरह से जश्न मना रहे हैं, इसकी तस्वीर सामने आई है दोस्तों। पहले तो इस्राएली सैनिकों ने घर को धमाके से उड़ा दिया, फिर घर में मौजूद उनकी आखिरी निशानी, यानी कि जो घर वालों की आखिरी निशानी थी, जैसे कि पासपोर्ट, परिवार की फोटो को जला दिया गया इस्राएली सैनिकों के द्वारा। इस दौरान भी दोस्तों इस्राएली सैनिक मौज लेते हुए नजर आ रहे हैं, मस्ती के मूड में दिख रहे हैं। किसी का घर बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन इस्राएली सैनिक इस तबाही को भी जश्न के तौर पर मना रहे हैं। और दोस्तों, ये कितनी शर्मनाक बात है, आप सोच सकते हैं। गजा की ही तरह लेबनान से भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। एक लेबनानी महिला की तस्वीर के साथ इस्राएली सैनिक सीजफायर का जश्न मनाते नजर आए। किसी का घर उजड़ गया, किसी का परिवार बिखर गया, लेकिन इस्राएली सैनिक मातम को भी जश्न मनाने का मौका समझते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतों पर। अब बात गजा की करते हैं दोस्तों, जिसको लेकर वहां रहने वाले लोगों के मन में कई सवाल हैं। गजा में रहने वाले लोगों का कहना है कि लेबनान में सीजफायर हो गया है, ये बहुत खुशी की बात है। लंबे अरसे के बाद लेबनान में शांति आएगी, इस बात पर उन्हें भी खुशी है, उन्होंने भी खुशी जताई है। लेकिन वो ये गंभीर सवाल भी पूछ रहे हैं कि गजा में नेतन्याहू का जुल्म कब खत्म होगा, यहाँ नरसंहार का अंत कब होगा, गजा में सीजफायर कब होगा, क्या यहाँ के लोगों की किस्मत में अमन और शांति लिखी है। सवाल ये भी है कि बिना गजा में सीजफायर के लेबनान में सीजफायर का समझौता क्यों मंजूर किया गया। लेबनान में सीजफायर के लिए नेतन्याहू क्यों मजबूर हुए, इसको लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है दोस्तों। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की गई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि पिछले 60 दिनों के युद्ध में इस्राएल के 60 मरकवा टैंक तबाह हो गए थे, इसलिए नेतन्याहू 60 दिन के लिए सीजफायर करने पर राजी हो गए। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू को अरबों का शपथ लगा दी, अरबों की शपथ लगाई है, अरबों का नुकसान उनका हुआ है नेतन्याहू का। ये आंकड़े बताते हैं कि लेबनान में इस्राएल को किस तरह से नुकसान हो रहा है, किस तरह से उसके लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह से ही जुड़ी एक और खबर सामने आई है दोस्तों। ईरानी सेना के चीफ हुसैन सलामी ने नेतन्याहू को सीजफायर के लिए मजबूर करने पर हिजबुल्लाह की तारीफ की है और उसे मुबारकबाद दी है। सलामी ने कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह ने इस्राएली सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे, ये उनकी बहादुरी की निशानी है। लेबनान में नेतन्याहू की शर्मनाक हार हुई है। हिजबुल्लाह की वजह से वो अपने नापाक मंसूबों को हासिल करने में नाकामयाब रहे। उन्होंने कहा कि लेबनान में सीजफायर एक शुरुआत है और इससे गजा में भी युद्ध खत्म होने का रास्ता निकलेगा।
अब बात यूएई के घड़ियाली आंसू की। संयुक्त अरब अमीरात के डिप्टी एम्बेसडर ने यूएई में मारे गए इस्राएली अफसर के परिवार वालों से मुलाकात की। वो मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात चरमपंथियों के आगे नहीं झुकेगा। हैरानी की बात है दोस्तों कि गजा में 44,000 बच्चों और महिलाओं की मौत हुई, लेकिन वो गजा नहीं गए, जा नहीं पाए, वहां पीड़ित परिवार वालों से नहीं मिल पाए, उनके दुख दर्द में शामिल नहीं हुए, लेकिन जनाब जा रहे हैं इस्राएली अधिकारी की मौत पर उनके परिवार वालों से मिलने, उनके परिवार वालों को दिलासा देने। सवाल ये है कि आखिर यूएई किसके साथ है, नरसंहार करने वाले इस्राएल के साथ या लेबनान और फिलिस्तीन के साथ? दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज जरूर शेयर किया करिए। आपका प्यार, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत कीमती हैं। फिर मुलाकात होगी कुछ इसी तरह के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।